लास्ट कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेटर्स के अंदर, दैट इज दी स्पेशल कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स। अब यहाँ पर हमारे पास में जो दो ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, दैट इज टर्नरी एंड टाइप ऑफ। अब टर्नरी ऑपरेटर के लिए यूजुअली हम लोग अलग से कैटेगरी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, उन्हें स्पेशल के अंदर ही कंसिडर किया गया है। अब सेम एज ऑल दी एग्जांपल्स, हमेशा की तरह मैंने HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग और स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट किया है, और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है num1, जिसके अंदर मैंने 20 वैल्यू असाइन करवा दी। अब यहाँ पे मुझे सिंपली चेक करना है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे टाइप की गई है वो इवन है या ऑड है। ऑफ कोर्स इसे आप इफ एल्स के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जब एक ही स्टेटमेंट में काम हो सकता है तो फिर हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स क्यों लिखें। तो देखिए, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर को हम दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने बाकी लैंग्वेजेस के अंदर कवर किया है। डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी हम इसे काम में ले सकते हैं, या फिर आउटपुट को वेरिएबल में स्टोर करवा के फिर उसकी प्रिंटिंग करवा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा है दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट राइट। आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए हम इसे काम में लेते हैं। अब किसी भी तरीके की ऑपरेटर्स को यूज करके अगर हमने एक्सप्रेशन को लिखा है तो एक्सप्रेशन जो है हमारे वो हमेशा आते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखी है वो पैरेंथेसिस के अंदर लिखी है। अगर ये पैरेंथेसिस के अंदर नहीं होगा तो फिर BR की वर्किंग एग्जीक्यूट नहीं होती है जो हमें इम्प्लीमेंट करनी है। तो यहाँ पे अगर हम टर्नरी ऑपरेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 पार्ट्स हमारे पास में होते हैं। सबसे पहला पार्ट कहलाता है एक्सप्रेशन, या फिर आप इसे कंडीशन भी कह सकते हो। अब कंडीशन के ट्रू होने पर हम कुछ काम करवाते हैं और कंडीशन के फॉल्स होने पे हम कुछ काम करवाते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट हमारा ट्रू पार्ट कहलाता है और थर्ड पार्ट हमारा फॉल्स पार्ट कहलाता है। तो कंडीशन फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क, ट्रू पार्ट कोलन एंड फॉल्स पार्ट। अब यहाँ पे मैंने जो कंडीशन लिखी है दैट इज num1 mod 2 इज इक्वल्स टू 0। num1 के अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है अगर मैं उसे 2 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर मेरे पास में 0 आ जाए तो 0 0 के बराबर है। उस पॉइंट पे कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी तो इवन हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर 20 की जगह यहाँ पे 15 हमारे पास में नंबर होता तो उस केस में 15 को अगर 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर वहाँ पे 1 आता है और 1 0 के बराबर नहीं। तो उस टाइम पर कंडीशन क्योंकि फॉल्स हो गई है तो हम फॉल्स पार्ट में आ जाएंगे, यानी कि ऑड हमारे पास में एज अ मैसेज आएगा। अब आगे और भी वर्किंग है, हर मैसेज को अलग लाइन में प्रिंट करवाना है तो मैंने यहाँ पे एंड में BR टैग को कॉन्कैटिनेट करवा दिया। अब जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ इंप्लीमेंट किया है, आप चाहो तो पहले इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लो और फिर उस वेरिएबल को आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से प्रिंट करवा सकते हो। सेम एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखी है num1 mod 2 इक्वल्स टू 0 क्वेश्चन मार्क इवन कोलन ऑड। डिपेंडिंग अपॉन num1 के अंदर क्या वैल्यू है इवन या ऑड, यहाँ पे एज अ आंसर इस ans नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा और फिर हम उसे बाद में प्रिंट करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पे किसी भी तरीके की दोनों में से वर्किंग इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे मैं अभी सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट ही कंसिडर कर रही हूँ, दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ में जो हमने वर्किंग इम्प्लीमेंट करी। अब ये तो था पहला स्पेशल ऑपरेटर। सेकंड जो हमारे पास में है दैट इज टाइप ऑफ। अब टाइप ऑफ का जो यहाँ पे अपीयरेंस है वो एक फंक्शन के तौर पे है, लेकिन इसे स्पेशल ऑपरेटर की कैटेगरी में ही कंसिडर किया गया है। अब ये फंक्शन जो है या जो ऑपरेटर है वो एक्चुअली में करता क्या है, हम इस टाइप ऑफ को किसी भी वेरिएबल का नाम या कोई एक वैल्यू पास करते हैं, जो भी हमने वैल्यू पास करी है उसका क्या टाइप है ये हमें पता लगाना है। तो बेसिकली किसी भी वैल्यू का अगर डेटा टाइप हमें पता लगाना है तो उसके लिए हम टाइप ऑफ को काम में लेते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर सबसे पहले मैंने लिखा है टाइप ऑफ num1। तो यहाँ पे num1 के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है दैट इज 20 और 20 यहाँ पे नंबर की कैटेगरी के अंदर आता है। तो इस टाइप ऑफ का आंसर हमारे पास में नंबर आने वाला है, फॉलोड बाय BR टैग। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप ऑफ अजबे मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे चाहे हम सिंगल कैरेक्टर की बात करें या पूरे वर्ड की बात करें, स्ट्रिंग कैटेगरी ही हमारे पास में अवेलेबल है। तो इस टाइप ऑफ का आंसर आएगा हमारे पास में स्ट्रिंग, जिसे मैंने BR से कॉन्कैटिनेट करवा दिया। लास्ट एक और डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने मेंशन किया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप ऑफ ट्रू। ट्रू जो है यहाँ पे बुलियन टाइप का है तो हमारे पास में बुलियन बुल एज अ आउटपुट आएगा। तो किसी भी वैल्यू का टाइप अगर हमें पता लगाना है, अब वो डायरेक्ट वैल्यू भी हो सकती है या वेरिएबल के अंदर स्टोर भी हो सकती है, सभी तरीके से डेटा टाइप अगर हमें पता लगाना है तो टाइप ऑफ को हम यहाँ पे काम में लेते हैं। तो एक बार इसका एग्जीक्यूशन हम देख लेते हैं, आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। देखिए, सबसे
पहले मैंने यहाँ पे टर्नरी का आउटपुट डिस्प्ले करवाया था डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, तो इवन मेरे पास में आंसर आया है। उसके बाद num1 का टाइप मैंने प्रिंट करवाया था नंबर, फिर अजमेर का टाइप प्रिंट करवाया था स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पे ट्रू का टाइप प्रिंट करवाया था दैट इज बुलियन। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास में आउटपुट शो हो रहे हैं। आई होप सबको आउटपुट भी विजिबल है और प्रोग्राम भी क्लियर है। किसी को भी इतने पार्ट में कुछ भी कंफ्यूजन? सबको सारी चीजें क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं फिर। देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा वो है यूजर इनपुट। अभी तक हमने जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं ऑपरेटर्स के केस में या वेरिएबल्स के केस में, हमने यहाँ पे हमेशा वेरिएबल को क्रिएट किया और उसमें वैल्यू असाइन करवा दी। अगर मुझे यहाँ पे यूजर से इनपुट लेके वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है तो वो कैसे होता है, हम उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे कवर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास में एक टर्म आती है, एक कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं पॉपअप बॉक्सेस। थ्योरी एग्जाम के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन ऑल द टाइप ऑफ पॉपअप बॉक्सेस फाउंड इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे ये पॉपअप बॉक्सेस होते क्या हैं? देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन किया, उसमें कुछ एक डेटा मैंने टाइप किया और फिर मैंने उसे क्लोज करने के लिए जो हमारे पास में क्लोज वाला बटन होता है इस पे क्लिक किया, तो हमेशा हमारे पास में क्लोज करने से पहले एक डायलॉग बॉक्स बन के आ जाता है जो कहता है कि आपको डायरेक्टली क्लोज करना है प्रोग्राम या आपको फाइल को सेव करना है, तो सेव, डोंट सेव या कैंसिल 3 बटन आते हैं और हमारे पास में एक मैसेज भी आता है। वो क्या है? एक डायलॉग बॉक्स है जो हमें वर्ड के साथ में मिला है। तो सिमिलरली जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हमारे पास में 3 तरीके के डायलॉग बॉक्सेस होते हैं जिन्हें पॉपअप बॉक्सेस कहा जाता है। अब जो यहाँ पे 3 डायलॉग बॉक्सेस हैं, हम यहाँ पे आज के प्रोग्राम के अंदर सबसे पहला पॉपअप बॉक्स, सबसे पहला डायलॉग बॉक्स कवर कर रहे हैं जो कहलाता है प्रॉम्प्ट। यूजर से इनपुट लेके अगर कुछ भी वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है तो उसके लिए प्रॉम्प्ट बॉक्स को काम में लिया जाता है। अब ये एक फंक्शन के तौर पे हमारे पास में अवेलेबल है, सारी चीजें यहाँ पे केस सेंसिटिव हैं, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट पूरा लोअर केस में आएगा और क्योंकि एक फंक्शन है तो इसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, तो इस प्रॉम्प्ट के 2 आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। मैंने पहले स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट मेंशन किया है दैट इज अ मैसेज। अब जब भी हम यहाँ पे यूजर से इनपुट लेते हैं तो हमें यूजर को बताना होता है कि उसे किस टाइप की वैल्यू इनपुट करनी है, नहीं तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी डेटा इनपुट कर देगा, गलत डेटा भी वो इनपुट कर सकता है। तो एंटर योर नेम, एंटर अ नंबर, एंटर इंटीजर, एंटर योर एज, एंटर 5 वैल्यूज, तो किसी भी तरीके का मैसेज अगर हमें यहाँ पे देना है तो प्रॉम्प्ट के साथ में डबल कोट्स में हम मैसेज दे सकते हैं। अब जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो लाइन बाय लाइन हमारा एग्जीक्यूशन चलता है। तो यहाँ पे होगा क्या, बिल्कुल टॉप में सेंटर में हमारे पास में एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास में ये मैसेज आ रहा होगा और एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ होगा और उस टेक्स्ट बॉक्स के साथ साथ 2 बटन भी होंगे, ओके एंड कैंसिल। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर अपना इनपुट टाइप कर सकता है और फिर उसे ओके बटन पर क्लिक करना होगा या एंटर प्रेस करना होगा। अगर यहाँ पर यूजर ओके के बजाय कैंसिल पे क्लिक कर देता है तो अगर मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है तो फिर उस वेरिएबल के अंदर जाके नल स्टोर हो जाएगा। जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो मैं आपको दोनों तरीके से करके बता दूंगी, लॉजिकली सही वैल्यू और जब यूजर कोई भी डेटा इनपुट नहीं करता है। तो प्रॉम्प्ट क्या है हमारे पास में, एक तरीके का पॉपअप बॉक्स है जो यूजर से इनपुट लेने के लिए काम में लिया जाता है। अब यूजर जो भी डेटा टाइप करेगा, जो भी उसका नाम होगा, उसे मैंने ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। तो where a is equals to prompt enter your name। अगर यहाँ पे वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करवाएंगे, सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो लॉस हो जाएगी। लॉस नहीं करवानी है, वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर करवा लिया। अब सिंपली यहाँ पे मैं किसी तरीके की कैलकुलेशन नहीं करवा रही, मुझे सिर्फ प्रिंट करवाना है यूजर से इनपुट लेके, लेकिन जो नेम है वो बोल्ड टैग के अंदर आना चाहिए, यानी कि हाईलाइटेड फॉर्म में आना चाहिए। तो किसी भी तरीके का डेटा डिस्प्ले करवाना हो, अभी तक हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट राइट का कंसेप्ट ही कवर किया है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर मेरा एक मैसेज है नेम इज, और इसी डबल कोट्स के अंदर मैंने बोल्ड टैग को स्टार्ट कर दिया। HTML के सारे टैग्स हमें डबल कोट्स के अंदर ही लिखने हैं, तो इसलिए मैंने यहीं पे ही बी टैग को स्टार्ट कर दिया। अब जो नेम है हमारा वो कहाँ पे है, इस ए नाम के वेरिएबल के अंदर। तो मैसेज को अगर वेरिएबल से कंबाइन करवाना है तो प्लस एज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर हम यहाँ पे काम में लेते हैं। तो यहाँ पे नेम इज प्लस ए। अब यहाँ पे इस बोल्ड टैग को मुझे क्लोज करना है,
तो यहाँ पे फिर से डबल कोट्स मैंने स्टार्ट किया है, बोल्ड टैग क्लोज फॉलोड बाय dr टैग। तो नेम इज जो भी यूजर नेम इनपुट करेगा वो बोल्ड के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्रॉम्प्ट के दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट जो होता है वो तो होता है मैसेज, यूजर को इंडिकेट करने के लिए कि उसे किस तरीके की वैल्यू इनपुट करनी है। अब मान लीजिए यहाँ पे यूजर ने कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं करी, तो यहाँ पे नल जाके स्टोर हो जाएगा। मुझे नल नहीं स्टोर करना, यूजर डेटा इनपुट करता है तो ठीक है, नहीं इनपुट करता है तो कोई डिफॉल्ट वैल्यू वहां जाके स्टोर हो जाए। तो हम चाहें तो इस प्रॉम्प्ट बॉक्स के साथ में डिफॉल्ट वैल्यू एज अ सेकंड आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। यूजर चाहे तो इसे ओवरराइट कर सकता है, लेकिन अगर वो नहीं इनपुट करता है तो फिर 10 को यूज करके वर्किंग इंप्लीमेंट हो जाए, ताकि प्रोग्राम में किसी तरीके का कोई एरर नहीं। तो पहले हमें यहाँ पे अपना मैसेज देना है। मैंने यहाँ पे लिखा है एंटर एन इंटीजर कॉमा फॉलोड बाय, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू दी है दैट इज 10, और इसे मैंने स्टोर करवा लिया है x नाम के वेरिएबल के अंदर। अब अगर यूजर कोई डेटा इनपुट करता है तो वो x के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, अगर वो नहीं इनपुट करता है तो 10 उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, प्रॉम्प्ट जो है उसके अंदर हमारे पास में एक टेक्स्ट बॉक्स आता है जिसके अंदर यूजर डेटा इनपुट करेगा। अब जब भी हम टेक्स्ट बॉक्स पे वर्किंग इंप्लीमेंट करते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स का डेटा चाहे हमें सेट करना हो या टेक्स्ट बॉक्स में से डेटा हमें निकाल के लेके आना हो, हमेशा टेक्स्ट बॉक्स का जो रिटर्न टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है। अब स्ट्रिंग की वैल्यू पे तो हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, तो फिर कैसे काम होगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर ने यहाँ पे जो भी डेटा इनपुट किया है उसे हमें इंटीजर के अंदर टाइप कास्ट करवाना होगा। आप में से मैक्सिमम लोगों ने जावा पढ़ी हुई है, आई एम श्योर जावा के अंदर आप फेमिलियर हैं जे ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग के कंसेप्ट से। जो इनपुट डायलॉग क्या करता है, एक डायलॉग बॉक्स देता है, वहां पे भी टेक्स्ट बॉक्स आता है, ओके कैंसिल बटन आते हैं, और जो वैल्यू है क्योंकि स्ट्रिंग टाइप की है तो उसे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर डॉट पार्स इन को काम में लेते हैं। तो एग्जैक्टली में यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है। डायलॉग बॉक्स जो है वो प्रॉम्प्ट को स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो अगर हमें उसे इंट में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे काम में लेंगे पार्स इंट नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन, जहाँ पे पार्स का p स्मॉल है लेकिन यहाँ पे इंट का जो i है वो कैपिटल है। केस सेंसिटिव है सारी चीजें, तो फंक्शन का नाम सही तरीके से टाइप करेगा। अगर आपने यहाँ पे i को स्मॉल लिख दिया तो आपका प्रोग्राम में फिर एरर आएगी और यहाँ पे हमारे पास में ये डायलॉग बॉक्स नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी यूजर डेटा इनपुट करेगा वो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट होगा और फिर हमारे x नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन होगा। अब सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से मैंने इस x की वैल्यू को प्रिंट करवा लिया है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट x इज प्लस x। अब ये प्रोग्राम काम कैसे करता है, एग्जीक्यूशन ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारे पास में जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है एक डायलॉग बॉक्स निकल के आ गया है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले नेम का इनपुट लिया था, तो देखिए ये मैसेज आ रहा है एंटर योर नेम। ये टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास में है, ये ओके बटन और ये कैंसिल बटन। तो मैं यहाँ पे नेम टाइप कर रही हूँ सपोज आर्यन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर रही हूँ या फिर आप एंटर भी प्रेस कर सकते हैं, मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पे एक और मैंने प्रॉम्प्ट बॉक्स मेंशन किया था जहाँ पे मैंने इंटीजर का इनपुट लिया। तो देखिए यहाँ पे एंटर एंड इंटीजर मैसेज आ रहा है और इस बॉक्स के अंदर ये देखिए 10 हमारे पास में वैल्यू आ रही है जो हमने एज अ डिफॉल्ट प्रोवाइड करी। अब अगर इसे ओवरराइट करवाना है तो आप ओवरराइट करवा सकते हो, और मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे दोनों स्टेटमेंट जो हमने प्रिंट करवाए थे वो यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो नेम इज आर्यन एंड एक्स इज 200। अब एक और बार हम इसका एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे नेम का इनपुट मांगा गया है, मैं कुछ भी डेटा इनपुट नहीं कर रही, मैंने कैंसिल पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे 10 एज अ डिफॉल्ट वैल्यू है, रहने देते हैं, मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का डेटा टाइप नहीं करती हूँ तो हमारे वेरिएबल के अंदर नल जाके स्टोर हो जाता है, मतलब हमारा वेरिएबल जो है वो एक तरीके से एम्प्टी है, खाली। और एक्स के अंदर क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू आई है तो वो यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो किसी भी तरीके का इनपुट अगर हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर यूजर से लेना है तो हमेशा यहाँ पे प्रॉम्प्ट फंक्शन प्रॉम्प्ट बॉक्स को ही काम में लिया जाता है, कोई और दूसरा तरीका यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। That's how we can accept the input and display the output. अब किसी को भी इस प्रोग्राम के अंदर कुछ कंफ्यूजन? देखिए यहाँ पे जो हमने ये वैल्यू कन्वर्जन के लिए फंक्शन काम में लिया है दैट इज पार्स इन। अगर मैं जावा के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो यहाँ पे इंटीजर डॉट
पार्ट्स इंटीजर, डबल डॉट पार्स डबल, बूलियन डॉट पार्स डबल, इस तरीके की वैल्यूज होती है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास में सिर्फ दो फंक्शंस अवेलेबल हैं, पार्स इंट और पार्स फ्लोट। यहाँ पे पार्स डबल जैसा कुछ नहीं होता है और पार्स बुलियन जैसा भी कुछ नहीं होता। अगर यहाँ पे हमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करवानी है तो इस इंटीजर को काम में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉम्प्ट का रिटर्न टाइप बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही होता है। इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो पार्स इंट, और अगर फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे पार्स फ्लोट काम में लेंगे। इन दोनों के अलावा और कुछ अवेलेबल नहीं है, और पार्स फ्लोट में यहाँ पे पी स्मॉल और एफ कैपिटल आए। तो ये दोनों फंक्शंस हम टाइप कन्वर्जन के लिए काम में लेते हैं। आई होप इतना पार्ट सबको क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगेन यहाँ पे यूजर वेरिएबल्स का ही वर्किंग इम्प्लीमेंट होने वाली है, लेकिन यहाँ पे हम यूजर से इनपुट लेके जो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे उन्हें हम काम में लेने वाले हैं HTML के टैग्स के साथ। देखिए, हमें यहाँ पे अलग अलग टाइप की फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंट करनी है। आई एम श्योर आपने बहुत सारी वेबसाइट्स एक्सेस करी होगी जहाँ पे हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे थीम्स सेट कर सकते हैं। जैसे वर्ड के अंदर हमारे पास में ऑप्शन होता है, बहुत सारी प्री डिफाइंड थीम्स है, बैकग्राउंड कलर्स होते हैं, एनिमेशन ट्रांजिशंस होते हैं, कुछ भी सेट कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर मुझे यूजर से इनपुट लेके फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो, फॉर्मेटिंग मतलब टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट किस तरीके से डिस्प्ले होगा, मुझे ये यूजर से इनपुट लेके काम करवाना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास में इस तरीके की वर्किंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए HTML के अंदर फॉन्ट नाम का टैग अवेलेबल है। अब फॉन्ट के बहुत सारे हमारे पास में एट्रीब्यूट्स अवेलेबल होते हैं। लास्ट सेकंड जो स्टेटमेंट है, मैं इस स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ। फॉन्ट टैग के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हमारे पास में होते हैं। अगर हमें स्टाइलिंग चेंज करनी है तो उसका फेस एट्रीब्यूट है, जिसकी बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे हम वर्ड के अंदर फॉन्ट कहते हैं एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस, एल्जेरियन, हेल्वेटिका, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। किस साइज में डेटा को डिस्प्ले करवाना है उसके लिए साइज एट्रीब्यूट होता है, तो 1 2 3 4 12 15 16 कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे कलर एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू, जो कलर्स यहाँ पे ब्राउजर सपोर्ट करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर अलाउड है। हम अपनी मर्जी से कोई भी कॉम्बिनेशन फॉर्म करके नहीं दे सकते, फिक्स कलर्स यहाँ पे हैं, उन्हें ही हमें काम में लेना है। तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट मुझे डिस्प्ले करवाना है उसका स्टाइलिंग, उसका साइज और उसका कलर मैं सेट कर सकती हूँ यूजिंग फॉन्ट टैग। अब फॉन्ट टैग किस तरीके से काम करेगा ये तो मैंने स्टार्ट कर दिया। टेक्स्ट, ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा रेड कलर के अंदर, साइज 12 में और एरियल में। अब यहाँ पर मुझे सारी चीजों पे अप्लाई नहीं करना, तो यहाँ पर मुझे फॉन्ट टैग को क्लोज भी करना पड़ेगा। लेकिन हम जो वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं वो है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो डायरेक्टली तो फॉन्ट टैग मेंशन कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स के अंदर सारी चीजें यहाँ पे फॉर्म करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो वैल्यूज हमारे पास में आ रही है एरियल, 12 एंड रेड, ये यूजर से इनपुट लिया है हमने, तो उसके लिए हमें प्रॉम्प्ट को काम में लेना पड़ेगा। तो सेम एज ऑल द एग्जांपल्स, HTML हेड, बॉडी टैग, और फिर मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को काम में लिया है। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को ओपन करने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स क्रिएट करे हैं, नेम, साइज एंड कलर। फेस, साइज और कलर 3 वैल्यूज की मुझे रिक्वायरमेंट है, तो मैंने लॉजिकली नेम ही सेट किए हैं ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ किस टाइप की वैल्यू आने वाली है। अब किसी भी तरीके का इनपुट लेना है तो प्रॉम्प्ट बॉक्स को हम काम में लेंगे और आएगा हमारे पास में एक मैसेज यूजर को इंडिकेट करने के लिए। आप चाहो तो मैसेज को मत देखो, वहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, पर फिर यूजर अपनी मर्जी से कुछ भी डेटा टाइप कर देगा और वो गलत भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैसेज दिया है एंटर फॉन्ट नेम। जो भी यहाँ पे यूजर डेटा टाइप करेगा वो हमने नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया। अब प्रॉम्प्ट का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है और नेम का टाइप भी स्ट्रिंग ही होता है, तो किसी भी तरीके के कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे साइज का इनपुट लेना है, और साइज जो है उनकी वैल्यू यूजुअली इंटीजर के अंदर ही आती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पार्स इंट फंक्शन को काम में लिया है, और इस पार्स इंट के अंदर मैंने लिखा है प्रॉम्प्ट और एंटर फॉन्ट साइज। तो यूजर जो भी डेटा इनपुट करेगा वो पहले इंटीजर के अंदर कन्वर्ट होगा और फिर साइज वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट एज वेल। कलर इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर फॉन्ट कलर। जो भी यूजर डेटा इनपुट करेगा वो यहाँ पे कलर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अब आप चाहो तो तीनों के अंदर डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन कर सकते हो, मैंने यहाँ पे वो प्रोवाइड नहीं करवाया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को यूज करके हमें हमारा फॉन्ट का स्टेटमेंट फॉर्म करना है। फॉन्ट का स्टेटमेंट का मतलब है ये ओपनिंग फॉन्ट टैग जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मुझे एग्जैक्टली में यही स्टेटमेंट फॉर्म करना है। फॉन्ट फेस, फिर उसकी वैल्यू जो कि नेम वेरिएबल के अंदर है।
साइज फिर उसकी वैल्यू जो कि साइज वेरिएबल के अंदर है, कलर इक्वल्स टू उसकी वैल्यू जो कलर वेरिएबल के अंदर है। अब आप चाहो तो ये पूरा स्टेटमेंट आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिख सकते हो, लेकिन बार बार डबल कोट्स प्लस आते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैंने ओपनिंग फॉन्ट टैग को एक कंप्लीट स्ट्रिंग के फॉर्म में कंबाइन किया है और एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया। चाहो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी हम लिख सकते हैं, आपको हमारा सेम ही आए। देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे फॉन्ट टैग को स्टार्ट करना है और यहाँ पे हमारे पास में HTML के सारे टैग्स डबल कोट्स के अंदर आते हैं। तो मैंने डबल कोट स्टार्ट किया, ये फॉन्ट टैग को ओपन किया, फॉन्ट और फेस और इक्वल्स टू। अब फेस की वैल्यू हमें लिखना है। अब ये जो फेस की वैल्यू है ये कहाँ पे है, ये है नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। लेकिन हम यहाँ पर जब एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज असाइन करते हैं तो उन वैल्यूज को हम यूजुअली कोट्स के अंदर ही लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है फॉन्ट फेस इज इक्वल्स टू एरियल और ये आएगा सिंगल कोट्स के अंदर। अब यहाँ से यहाँ तक का डेटा फिक्स है, ये जो डेटा है ए से लेके एल तक ये है नेम नाम के वेरिएबल के अंदर, यानी कि मुझे यहाँ तक का पूरा डेटा फॉर्म करना पड़ेगा, फिर नेम से कॉन्कैटिनेट करवाना पड़ेगा, फिर ये डेटा फिक्स है, फिर हमें साइज वेरिएबल से कॉन्कैटिनेट करवाना पड़ेगा। तो सिंगल कोट्स और डबल कोट्स कहाँ ओपन हो रहे हैं कहाँ क्लोज हो रहे हैं, ये इस पूरे स्टेटमेंट में आप ध्यान से नोट करना। अगर एक सिंगल कोट की भी मिस्टेक हो जाती है तो फिर प्रोग्राम हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि फॉन्ट स्टेटमेंट ढंग से फॉर्म नहीं हो रहा है। तो देखिए, फॉन्ट फेस इक्वल्स टू सिंगल कोट मैंने स्टार्ट कर दिया है, अब वेरिएबल के अंदर वैल्यू आने वाली है तो मैंने इस डबल कोट को क्लोज कर दिया, प्लस नेम। तो यहाँ पे जो भी डेटा है वो इस सिंगल कोट के बाद जाके कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे यूजर ने एरियल ही इनपुट किया, तो फॉन्ट फेस इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स एरियल, इतना स्टेटमेंट हमारा फॉर्म हो गया। अब सिंगल कोट्स अगर ओपन किया है तो उसे क्लोज भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फिर से प्लस डबल कोट स्टार्ट किया, सिंगल कोट को मैंने क्लोज कर दिया है। तो अभी तक का जो हमारा स्टेटमेंट बना है दैट इज फॉन्ट फेस इज इक्वल्स टू सिंगल कोट ओपन एरियल सिंगल कोट्स क्लोज। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक स्पेस देनी है और फिर साइज एट्रीब्यूट को काम में देना है। तो यहाँ पे इस सिंगल कोट के बाद मैंने एक स्पेस दी है, साइज एट्रीब्यूट इक्वल्स टू, और अब उसकी वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे भी वही हमें कोट्स मेंशन करने हैं। तो मैंने सिंगल कोट को स्टार्ट कर दिया और इस डबल कोट को मैंने क्लोज कर दिया। अब प्लस यहाँ पे साइज का जो वैल्यू है वो है साइज वेरिएबल के अंदर, कॉन्कैटिनेट करवा दिया, फिर प्लस अब यहाँ पे सिंगल कोट्स अगर ओपन किया है तो उसे क्लोज भी करना पड़ेगा, तो डबल कोट्स और ये सिंगल कोट क्लोज। तो फॉन्ट फेस इज इक्वल्स टू कोट्स के अंदर एरियल प्लस साइज इक्वल्स टू कोट्स के अंदर सपोज 10। इतना स्टेटमेंट हमारा यहाँ तक फॉर्म हो गया। अब इसके बाद मुझे कलर एट्रीब्यूट को काम में लेना है, तो मैंने यहाँ पे सिंगल कोट के बाद एक स्पेस दी है और लिखा है कलर एट्रीब्यूट इक्वल्स टू, अब फिर से वैल्यू आएगी कोट्स के अंदर, तो ये सिंगल कोट मैंने स्टार्ट कर दिया, प्लस सिंबल कलर की वैल्यू यहाँ पे आएगी, फिर से यहाँ पे सिंगल कोट को क्लोज करना है और फॉन्ट का जो ये ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट है मुझे इसे भी क्लोज करना है, तो ये मैंने इन डबल कोट्स के अंदर मेंशन किया है। तो font face is equals to Arial, size is equals to 10 and color is equals to blue। इस तरीके का स्टेटमेंट हमारा फॉर्म हो चुका है। तो यूजर से इनपुट लेके हमने अपना पूरा फॉन्ट यहाँ पर सेट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम चाहें तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर भी ये पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कोड्स का प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे पास में आता है, तो कभी कभी गड़बड़ हो जाएगी तो हम उसको डिटेक्ट नहीं करवा पाए, तो इसीलिए मैंने फॉन्ट का पूरा ओपनिंग टैग एक्स के अंदर असाइन करवा दिया। एक बारी मैं फिर से शॉर्ट में रिपीट कर रही हूँ कि क्या क्या मैंने वर्किंग इंप्लीमेंट करी है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे फॉन्ट फेस साइज और कलर, यहाँ HTML के टैग्स और एट्रीब्यूट्स है, ये सारी चीजें आएंगी हमारे पास में कोड्स के अंदर, लेकिन जो वैल्यूज हम काम में लेना चाहते हैं वो हमने यूजर से इनपुट किया। तो यूजर इनपुट यानी कि वेरिएबल और HTML के टैग्स को अगर कॉन्कैटिनेट करवाना हो तो प्लस सिंबल हम काम में लेते हैं। तो फॉन्ट प्लेस इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो भी नेम आएगा, कॉन्कैटिनेट साइज इक्वल्स टू जो भी यहाँ पे साइज है, फिर से कॉन्कैटिनेट कलर इज इक्वल्स टू जो भी यहाँ पे कलर की वैल्यू है, जिस तरीके से ओपन किया है उसी तरीके से क्लोज किया है। तो HTML का जितना भी टैग है, जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो डबल कोट्स के अंदर, और वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास में सिंपल कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के थ्रू कंबाइन होंगे। सारा डेटा मैंने असाइन करवा दिया है एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, फॉन्ट तो मैंने स्टार्ट कर दिया, टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाओ और फॉन्ट को क्लोज कर दो।
तो यहाँ पे मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट और लिख दिया है मैंने यहाँ पे एक्स वेरिएबल। अब एक्स के अंदर क्या है, ओपनिंग फॉन्ट टैग, जिसे मैंने कॉन्कैटिनेट करवा दिया है रेनबो नाम की स्ट्रिंग से, और फिर मैंने यहाँ पे फॉन्ट को क्लोज कर दिया। तो जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, आप चाहो तो इस एक्स की जगह लिख सकते हो पूरा, दोनों तरीके से ये बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। एक बार इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं, फिर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो देख। प्रोग्राम मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है, 3 प्रॉम्प्ट बॉक्स मेरे पास में आएंगे। सबसे पहले जो मेरे पास में मैसेज आया है दैट इज एंटर फॉन्ट नेम। अब मैं यहाँ पे जो फॉन्ट इनपुट कर रही हूँ दैट इज अल्जेरियन, थोड़ा सा कर्सिव मुझे डिस्प्ले करवाना है। फिर मैंने एंटर प्रेस किया। अब मुझसे फॉन्ट साइज पूछा जा रहा है तो मैंने यहाँ पे 15 इनपुट कर दिया, एंटर। नेक्स्ट मुझसे यहाँ पे फॉन्ट कलर पूछा जा रहा है तो मैं यहाँ पे ब्लू इनपुट कर रही हूँ एंड एंटर। तो देखिए ब्लू कलर के अंदर अल्जेरियन स्टाइल में रेनबो टेक्स्ट जो है वो हमारा डिस्प्ले हो गया है साइज के अंदर। एक और बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं और कुछ और वैल्यू इनपुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, एंटर प्रेस किया। साइज मैं यहाँ पे दे देती हूँ सपोज 10 और कलर मैं यहाँ पे दे देती हूँ ब्राउन। तो देखिए ब्राउन कलर के अंदर टाइम्स न्यू रोमन में साइज में हमारा फॉन्ट डिस्प्ले हो गया। तो अगर हम चाहें तो हम यूजर से इनपुट लेके HTML के टैग्स में कंबाइन करके भी स्टेटमेंट्स फॉर्म कर सकते हैं और अपने डेटा को एक कस्टमाइज्ड फॉर्म में डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब इस प्रोग्राम के अंदर या एग्जीक्यूशन में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम? ऑलराइट, एक लास्ट चीज इसी प्रोग्राम से रिलेटेड, देखिए जब भी हम यहाँ पे कोड्स के अंदर वर्किंग इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे कोड्स का एक रूल है, हम यहाँ पे टैग्स को भी कोड्स के अंदर लिख रहे हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट की वर्किंग है, और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू है वो भी यूजुअली कोड्स के अंदर ही मेंशन की जाती है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स की बजाय एरियल को या जो मेरा फॉन्ट है उसमें डबल कोट्स के अंदर देना चाहूँ तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास में गड़बड़। डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स काम में नहीं लिए जा सकते, सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स काम में नहीं लिए जा सकते, एक के अंदर दूसरे टाइप का कोट आप काम में ले सकते। मैंने यहाँ पे डबल कोट स्टार्ट किया है और एट्रीब्यूट की सारी वैल्यू सिंगल कोट्स में लिखी है तो ये परफेक्टली काम करेगा। सिमिलरली आप फॉन्ट टैग को सिंगल कोट्स में लिख लो और एट्रीब्यूट की वैल्यू को डबल कोट्स में लिख, वो काम करेगा। लेकिन अगर डबल कोट्स के अंदर डबल कोट लिखोगे तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, जैसे कि अभी यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आपका टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली येलो के अंदर आ जाएगा, मतलब अब स्टेटमेंट कुछ गलत फॉर्म हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कोट्स कहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ पे खत्म हो रहे हैं, कौन से टाइप का मैंने काम में लिया है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। ये प्रोग्राम डेफिनेटली ट्राई करके देखना, इस स्टेटमेंट के अलावा आपको कहीं पे भी कोई भी एरर नहीं आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इफ, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते, किसी को अभी भी कुछ कंफ्यूजन रह गया है तो आप पूछ सकते हैं।